देखिए सवाल समझिए हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि S1 S2 S3 दिया गया है और आपको निकालना है D का मान। समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है, D का मान निकालना है। कैसे निकलेगा D का मान? सवाल यहाँ ये है। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई AP है, कोई आपके पास AP है, जैसे 1 4 7 10 इस तरह का AP है कि नहीं? हल्ला नहीं कीजिए। अगर इस तरह का AP है तो इसमें इस AP में हमसे पूछेगा कि T1 का मान बताइए, T2 का मान बताइए, T3 का मान बताइए। तो बता दीजिएगा आप, एकदम फटफट बता दीजिएगा। T1 का मान 1 है, T2 का मान 4 है, T3 का मान 7 है कि नहीं? और आगे भी आप बता सकते हैं। और यदि आपसे ये पूछ ले S1 का मान बताइए, S2 का मान बताइए, S3 का मान बताइए, तब क्या है? कौन फार्मूला? S1 एक पदों का योग होता है। एक ही पदों का योग जोड़ना है तो मतलब एक ही पदों को जोड़ना है तो एक ना है, मतलब एक ही पद लेना है, उसको क्या चीज़ से किसी से जोड़ना नहीं तो वही का वही रह जाएगा, है कि नहीं? S2 क्या होता है? दो पदों का योग, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। S3 क्या होता है? आइए, 3 पदों का योग तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर T4 पूछेगा तो क्या होगा? T4 10 होगा। और S4 पूछेगा तो क्या होगा? 22 होगा। बात कुछ नहीं बुझा रहा है? T1 T2 T3 T4 और S1 S2 S3 S4 में कुछ फ़र्क है? नहीं फ़र्क है। क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए T1 T2 T3 T4 जो है ना, डायरेक्ट उसी को पद को बताता है कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है कि नहीं? देखिए T1 का मान 1 हो गया, T2 का मान 4 हो गया, T3 का मान 7 हो गया, T4 का मान 10 हो गया ना। लेकिन S1 S2 S3 क्या होता है? तो S1 होता है एक पदों का योग, तो एक पद लेना है और उसी का योग, मतलब एक ही पद है तो उसका योग क्या होगा? तो वो एक के रह जाएगा, है कि नहीं? जो है वही रह जाएगा, है कि नहीं? और S2 हमारा क्या होता है? दो पदों का योग होता है ना, तो दो पद हम लेंगे और दोनों का योग करेंगे तो एक पद 1 है और एक 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर S3 क्या होता है? 3 पदों का योग, तो 3 पद लीजिए और जोड़िए, ठीक है ना? एक मतलब 1 4 और 7, ये हमारे 3 पद लिए ना। समझिए 3 पद कौन होगा? 1 होगा, 4 होगा और 7 होगा। तो इन तीनों को जोड़िए, 4 1 5 और 5 7 12 हो गया। फिर S4 क्या होता है? 4 पदों का योग, तो 4 पद गिनिए, 1 2 3 4, 4 पद गिन लिए। अभी चारों का योग निकालिए, तो 1 4 7 7 7 14 14 10 14 10 22 1 4 7 नहीं 1 4 5 और 5 7 12 12 10 22, ठीक है? तो S1 S2 S3 और T1 T2 T3 में कुछ फ़र्क है कि नहीं है? तो आपको D का मान निकालना होगा अगर T1 T2 T3 दिया गया हो, ठीक है ना? समझे कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। D का मान पता है इसमें क्या होगा? हाँ, वो AP यहाँ से हटा देते हैं, वो अलग लिख देते हैं। इधर क्या था AP हमारा? 1 4 7 10। इसमें D का मान क्या होगा बताइए? 3 होगा। अब देखिए ये आपको AP दिए थे ना हम, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन में AP दिया गया है और D का मान पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन में अब AP नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में अब दे रहा है हमको T1 T2 T3 का मान, ठीक है ना? और तब पूछेगा कि D का मान, अब बताइए D का मान क्या होगा? तब क्या होगा? D का मान 3 होगा। कैसे निकालेंगे हम 3? कैसे निकालेंगे हम 3?
T2 माइनस T1 करेंगे तो निकल हाँ T2 माइनस T1 करेंगे तो निकल जाएगा, या फिर T3 माइनस T2 करेंगे तो निकल जाएगा, या फिर T4 माइनस T3 करेंगे तो निकल जाएगा। कहीं भी 3 निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। जानते हैं ना, सब जगह अंतर सेम होता है। इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें से इसको, कोनो घटाइए 3 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 3 आएगा। और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। आएगा ना। तो हर स्थिति में 3 आएगा, तो इसीलिए बोले थे। और यहाँ भी वही काम कर देंगे तो डी का मान आ जाएगा 3। यहाँ ऐसे क्वेश्चन दे देगा तब क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन दे देगा तब डी का मान निकालने के लिए बोलेगा, तब क्या कीजिएगा? आप डी का मान निकालिए इसमें। पहले सर ऐसे करेंगे, हाँ S3 में से S2 घटाएंगे जी, तब निकालेंगे। तब कैसे? S3 में से S2 घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, क्या फायदा हुआ? इधर 12 में से 5 जाएगा तो 7। नहीं पता। हाँ देखिए, बहुत फायदा है। जानते हैं, आप जानते हैं कि S1 तो हमारा जो T1 होता है वही S1 होता है। तो हमारा AP इससे लिखेंगे, हम AP लिखने की कोशिश करेंगे तो S1 और T1 एक के होता है ना, तो वही हो जाएगा। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 5 में से 1 गया 4, और फिर 12 में से 5 गया 7, और फिर 22 में से 10 गया 22 में से 12 गया 10। AP लिख पा रहे हैं आप? सही बोल रही बात, कंफ्यूजन हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। अब देखिए, अब तो डी के बाद निकल ही जाएगा। अब डी का मान निकल जाएगा ना। तो लफड़ा क्या है? लफड़ा क्या है समझ में आ रहा है? लफड़ा क्या है? लफड़ा कुछ बुझाया? देखिए, अब देखिए हम आपको सिखा रहे हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन में जो है डी का मान हमको कुछ नहीं टेंशन है, आराम से देख लिए कि बगल में 3 3 बढ़ रहा है तो डी का मान हमारा क्या होगा? 3 होगा, है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन में भी हम देखें कि इसका अंतर 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, चाहे 10 में से 7 घटाएं 3 आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन गया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में क्या है? ऐसा क्वेश्चन में घटाने के बाद डी का मान नहीं निकलता है, इसको घटाने के बाद एपी का पद निकलता है। समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं? इसको घटाएंगे डायरेक्ट डी का मान आ जाएगा, है कि नहीं? घटा के देखिए, डायरेक्ट डी का मान आएगा। आएगा ना। 4 में से 1 घटाइए, आएगा 3 डी का मान। 7 में से 4 घटाइए 3 आएगा डी का मान, है कि नहीं? तो ये इसमें से घटाने के बाद डी का मान आता है, लेकिन इसमें से घटाने के बाद क्या आता है? एपी का पद आता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि हमने जब S2 को S1 के साथ घटाया, समझे कि नहीं? सबसे पहले समझिए, S1 और T1 तो एक ही है कि नहीं? S1 और T1 क्या है? एक ही है। और फिर क्या किए? S2 में से जब S1 को घटाए, S2 में से S1 को घटाए तो क्या आया जानते हैं? S2 में से सीखो ना तुम रे। जब हमने S2 में से S1 को घटाया तो क्या आया? 4 आया। 4 माने T2, 4 माने T2 ना। समझ रहे हैं? तो क्या आया? T2 आया। और जब हमने S3 में से S2 को घटाया तो क्या आया? क्या आया? S3 में से S2 को घटाया। S3 हमारा 12 है, 12 में से हमने 5 को घटाया। तो समझ में आ रहा है ना? S3 में से S2 को घटाना है। S3 12 है, S2 5 है, तो 12 में से 5 को घटाया तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 मतलब क्या? 7 मतलब क्या? T3। नहीं बात बुझा रहा है? जब S4 में से हमने S3 को घटाया तो क्या आया? S4 में से S3 को घटाया तो क्या आया? 10 आया, यानी कि T4 आया। कुछ बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? तो देखिए, ये चीज़ समझ में आ गया ना। जो S1 का मान वही T1 का मान। अगर T2 निकालना है तो क्या करना है आपको? S2 में से S1 घटाना है। T3 निकालना है तो क्या करना है? S3 में से S2 घटाना है। T4 निकालना है तो क्या कीजिएगा? S4 में से S3 घटाइएगा। तो जैसे आपका T1 T2 T3 आ जाएगा तो आपका AP आ जाएगा, फटफट आ जाएगा ना। तो S1 S2 S3 अगर देगा तो समझ में आया ना?
आप S1 S2 S3 देगा तो AP कैसे निकालिएगा? तो S1 S2 S3 देगा तो हम क्या करेंगे, घटा घटा के पहले उसका T1 T2 T3 निकालेंगे ना। T1 T2 T3 निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा AP तो पता ही चल जाएगा, है कि नहीं? नहीं बात समझ में आया? समझ में आया? S1 S2 देगा तो हम AP कैसे निकालेंगे? S1 S2 S3 S4 देगा तो हम AP कैसे निकालेंगे? S2 में से S1 घटाएंगे, हाँ फिर S3 में से S2 घटाएंगे तो हमारा AP पहले, निकल जाएगा। हाँ T1 कहाँ से निकलेगा? जो S1 का मान है वही T1 का मान है कि नहीं? और T2 कहाँ से निकलेगा? इसमें से इसको घटाएंगे, S2 में से S1 को घटाएंगे, फिर T3 कहाँ से निकलेगा? तो S3 में से S2 को घटाएंगे, है कि नहीं? T4 कहाँ से निकलेगा? S4 में से S3 को घटाएंगे। और जब T1 T2 T3 T4 आ गया, यानी कि ये सब आ रहा है, तो हमारा AP लिख देंगे ना। AP क्या होता है? AP T1 T2 T3 T4 ही तो है कि नहीं? AP है क्या चीज़? AP क्या है? AP है T1 T2 T3 T4, बढ़ाते जाइए जहाँ तक जाइए, है कि नहीं? यही तो AP है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है बात? एक चीज़ और समझिए, अगर हम इसको इस तरीक़ा से नहीं समझे, हम एक और तरीका बताते हैं। S1 और T1 एक ही होता है, समझ में आ रहा है ना? और S2 क्या होता है जानते हैं? S2 होता है T1 + T2, जानते हैं? S2 हमारा क्या होता है? T1 + T2। और S3 हमारा क्या होता है? T1 + T2 + T3 होता है। और S4 हमारा क्या होता है? T1 + T2 + T3 + T4 होता है। ये बात हम बताए थे कभी? सर बताए थे। अरे S1 एक पदों का योग, S2 2 पदों का योग, S3 3 पदों का योग, S4 4 पदों का योग होता है कि नहीं? S1 जो है ना, एक कैसे आया? इसमें S1 एक कैसे आया? एक पदों का योग कहा तो एक लिख दिए। S2 5 कैसे आया? तो 2 पदों का योग होता है, तो 2 पदों को जोड़े ना, 4 और 1 को, तब ना 5 आया। S3 12 कैसे आ गया? तो S3 हम जानते 3 पदों का योग होता है, तो 3 पदों को लिए और जोड़े, है कि नहीं? तो 1 4 और 7 को लिए और जोड़े तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 5 7 12 आ गया ना, 12। अब S4 22 कैसे आ गया? S4 22 कैसे आ गया? तो S4 हम जानते हैं कि 4 पदों का योग है, तो 4 को पद लिए और जोड़ दिए तो 22 आ गया। समझ में आ रहा है इतना बात? नहीं समझ में आ रहा है? यही चीज़ तो लिखे है यहाँ पे। S1 कौन होता है? जो T1 का मान होता है, जो 1 है डायरेक्ट वही। S2 कौन होता है? 5 कैसे आता है? T1 और T2 दोनों को जोड़ते हैं ना, समझिएगा। T1 और T2 को जोड़ते हैं तब ना 5 आता है। अब 12 कहना आ जाता है, तो 12 आता है 3 पदों का योग, तीनों को जोड़ते हैं, T1 T2 T3 को जोड़ते हैं, है कि नहीं? और 22 कहना आता है, तो T1 T2 T3 T4 को जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, है कि नहीं? नहीं बात समझ में आ रहा है? आ गया समझ में?